तो ऑल्टरनेटर्स के बारे में मैंने आपको इतना बताया था कि ऑल्टरनेटर्स में डीसी सप्लाई दी जाती है, जनरल चीजें सब होता है, ठीक है। अब देखो ऑल्टरनेटर का जो रोटर होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है सेलिएंट और प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर। सेलिएंट और प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस लाइक दिस। मान लीजिए ये रोटर है, इस रोटर में बकायदा ऐसे पॉकेट्स बनी होती हैं और उसके अंदर आपने ऐसे पोल्स बना रखे होते हैं इसके अंदर। पॉइंट यह है कि इसमें रोटर के जो पेरिफेरी है, पेरिफेरी से ये पोल्स बकायदा प्रोट्रूड करते हुए बाहर निकल के आ रहे हैं, दे आर प्रोजेक्टेड, बाहर निकले हुए हैं। बकायदा पोल कोर है, पोल शूज हैं, हालांकि इन पोल शूज की जो शेप है दैट इज ऑपोजिट। अभी तक आपने पोल शूज की जो शेप पढ़ी थी वो किस तरह की थी, वो इस तरह की थी। तो इसके मुकाबले ये वाला उल्टे हैं, क्योंकि स्टेटर के बजाय रोटर में लगे हुए हैं, उल्टे हैं, लेकिन बेसिकली वही वाली चीज है। फ्लक्स स्प्रेड आउट करने के लिए पोल शूज बना रखे हैं। पोल कोर है, उसमें वाइंडिंग कर रखी है, पोल शूज बना रखे हैं। और ये बेसिकली रोटर ऐसा है विच इज यूज फॉर लो टू मीडियम स्पीड्स, लो रेटिंग। मतलब ये है, इसका मतलब ये होगा कि हाई नंबर ऑफ पोल्स। तो पोल्स की वैल्यू होगी P वुड रेंज फ्रॉम 4 to 16। तो स्पीड की वैल्यू, NS की वैल्यू कहां से कहां तक की हो जाएगी, 4 में हो गई 1500 और 16 में हो गई 375 आरपीएम तक की इसकी स्पीड होती है। और रेटिंग इज, पावर रेटिंग इज फ्रॉम 2 अप टू 1000 kV। ये होते हैं सेलिएंट और प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर्स। दूसरे होते हैं स्मूथ सिलिंड्रिकल, इसके अलावा इसमें दे आर डीजल इंजन ड्रिवन, द प्राइम मूवर जो इसके अंदर होते हैं वो डीजल इंजन लगे होते हैं नॉर्मली। और इसमें दे आर लार्ज डाया शॉर्ट एक्सेस, इतनी प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर बेसिकली P की जो वैल्यू होती है दैट इज 2, तो NS की वैल्यू होगी 3000। पावर रेटिंग होगी 1000 MVA तक की। स्टीम टरबाइन इज द प्राइम मूवर। स्मॉलर डाया, लार्ज एक्सेस, लॉन्ग एक्सियल लेंथ। ये बेसिकली दो तरह के कंस्ट्रक्शन इसके अंदर होते हैं। EMF इक्वेशन, मान लीजिए जो रोटर है, रोटर में यहां से ऐसे 4 पोल लगे हुए हैं, ठीक है। स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर ले लिया है, प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर नहीं है, स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर है। तो यहां से तो नॉर्थ बन रहा है, साउथ बन रहा है, नॉर्थ बन रहा है, साउथ बन रहा है। अब मान लीजिए एक कंडक्टर यहां पर था, तो नॉर्थ के जो यहां से तक का जो एरिया है, एक बार ये जब पूरा इसमें निकल जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये मतलब ये कंडक्टर मान लीजिए इस तरह समझ लीजिए, मान लीजिए रोटर अपनी का फिक्स था, स्टेटर घूम रहा था,
ये कंडक्टर जब यहां से लेकर करके यहां तक का डिस्टेंस जब ट्रेवल कर लेगा तो वो कितना फ्लक्स काट लेगा? इफ फ्लक्स पर पोल इज 5 वेबर्स पर पोल, 5 वेबर्स पर पोल का फ्लक्स है। अब ये बताइए कि जब एक कंडक्टर जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पॉइंट नंबर 1 से लेकर करके पॉइंट नंबर 2 तक ट्रेवल जब कर जाएगा तब उतनी देर में कितना फ्लक्स काट लेगा? 5 वेबर्स। एक पोल में से 5 वेबर निकल रहा है तो टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है? 4 5 निकल रहा है, तो एक में से 5 निकल रहा है। तो एक बार जब ये पूरा कंडक्टर इस पॉइंट से उस पॉइंट तक चला गया तो 5 वेबर्स फ्लक्स काट लेगा। तो डी फाई इज इक्वल टू 5 वेबर्स। और डी टी कितना है? टाइम कितना लगेगा? अगर कंडक्टर पूरा एक चक्कर पूरा काट ले तो कितनी साइकिल्स मिलने वाली है इसमें? कितने पोल्स हैं इसमें? 4 पोल है। एक बार नॉर्थ पोल में से निकलेगा, एक बार साउथ पोल में से निकलेगा तो पूरी एक साइकिल मिल जाती है। एक बार नॉर्थ पोल में से निकला इतना निकला, साउथ पोल में से निकला इतना निकला, फिर नॉर्थ पोल फिर साउथ पोल, तो खाली 1/4 जब गया तो कितना मिला उसको? ठीक। तो फ्रीक्वेंसी उसकी जितनी है यहां से आता कि जितनी उसके टाइम पीरियड था, t इज इक्वल टू 1/f, तो यहां से आता कितनी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/2f। ठीक है। तो टाइम पीरियड ये फ्लक्स वेबर जो उसने काटा है वो कितनी देर में काटा है? dt इज इक्वल टू 1/2f, कितनी देर में काटा है? तो फैराडेज लॉ लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ एवरेज, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ई एवरेज बाय वन कंडक्टर is equal to d phi by dt is equal to 2f phi volts। ठीक है। अब अगर आप ये मानते हैं there is something called Zp which is the number of conductors in series per phase, number of conductors in series per phase क्या है? एक कंडक्टर अगर 10 वोल्ट बना रहा है तो 10 कंडक्टर में 100 वोल्ट बन जाएगा, लेकिन वो 10 वोल्ट तो बन रहा है लेकिन 10 कंडक्टर काफी नहीं है बताना। क्यों? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जितने इसके अंदर लगा रखे थे वो थे मान लीजिए 90। ठीक है। लेकिन ये कितने फेज की मशीन है? 3 फेज है। तो एक फेज में कितने कंडक्टर लगे हुए हैं? 30। ठीक। दैट इज द मीनिंग ऑफ फेज। तो आप 90 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको। अगर एक में अगर 10 वोल्ट बन रहा है तो 90 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और 30 में भी दिक्कत है, पैरेलल पाथ याद है? एक बार कंडक्टर सीरीज में कितने लगा के रखे हुए हैं? एक सीरीज पाथ में कितने कंडक्टर्स आपने लगा के रखे हुए हैं वो भी देखना पड़ेगा। मतलब क्या है कि 30 हैं, 30 को आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। 15-15 के 2 पाथ बना दिए, या 5-5 के 6 पाथ बना दिए, 5 कंडक्टर फिर 5 कंडक्टर, 5-5-5-5, 5-5 के 6 पैरेलल पाथ बना दिए, या 15-15 के 2 पैरेलल पाथ बना दिए, या 10-10 के 3 पैरेलल पाथ बना दिए। तो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि वोल्टेज कितना बन के आने वाला है। 30 के 30 कंडक्टर आपने एक के ऊपर एक लगा दिए, रख दिए, तब तो आप 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 300 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अगर 30 कंडक्टर हैं उनमें आपने रखा था 10 यहां 10 यहां 10 यहां, तो 10 की वजह से 100 वोल्ट यहां बना, फिर 100 वोल्ट यहां बना, फिर 100 वोल्ट यहां बना। तो ये 100 वोल्ट के जो 3 पाथ बन के आ रहे हैं ये आपने पैरेलल में लगा रखे हैं, तो टोटल वोल्टेज कितना बन रहा है? 100 वोल्ट ही बन रहा है। ठीक है। तो इस तरह से Zp इज द नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज पर फेज। तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय वन पाथ इन सीरीज पर फेज, एक पाथ में कितना निकल के आ रहा है? दैट इज इक्वल टू Zp मल्टीप्लाइड बाय 2f 5 वोल्ट्स विच इज इक्वल टू 2 इंटू टी। मैं Z को ऐसे कर देता हूं, तो 2t मल्टीप्लाइड बाय 2f 5 वोल्ट्स। ये 2t क्या है? T इज नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न के अंदर 2 कंडक्टर होते हैं। ठीक है। देखो एक टर्न क्या होता है? तो एक टर्न में 2 कंडक्टर आ गए, टर्न हुआ एक, कंडक्टर हो गए 2, तो Z इज इक्वल टू 2t हो गया, ये चीज होगी। सो ई एवरेज की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू
E average equal to 4F phi T volts. Then there is something called Kc or Kp. There is something called Kd. There is something called Kf. Kf आप जानते हैं फॉर्म फैक्टर क्या होता है? That is equal to 1.11. और किस किस का रेशियो होता है? RMS अपॉन एवरेज, है ना? तो RMS वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली RMS वैल्यू अगर आप निकालते हैं देन ERMS is equal to Kp Kd Kf 4 into Kp Kd Kf F phi T volts. ये ऑल्टरनेटर का एक EMF इक्वेशन है. Kp और C is known as coil span factor और pitch factor, short pitch, long pitch. अभी समझाता हूं. Kd is known as distribution factor. That's all. ERMS की वैल्यू इतनी होगी, ये निकल गया. अब ये देखिए कि Kp और Kd ये दोनों चीजें क्या क्या होती हैं. फुल पिच और शॉर्ट पिच कॉइल. फुल पिच का मतलब क्या है, शॉर्ट पिच का मतलब क्या है? मैं आप लोगों को 2 पोल की मशीन का एग्जांपल लेकर के समझाता हूं जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए. ठीक, सीधे ऐसा बना दिया रोटर. रोटर जो है सीधे इस तरह बना दिया जिससे आसानी से क्लियर हो जाए. नॉर्थ पोल यहां है, साउथ पोल यहां है. एक कॉइल है. अगर आप पुराना वाला डायग्राम अगर आप याद करें तो क्या होता था डीसी जनरेटर्स में, कॉइल का एक सिरा अगर यहां है तो दूसरा सिरा कहां होता था? यहां. उसी तरीके से आप ये वाला काम भी कर सकते हैं कि इसमें एक कॉइल का अगर एक सिरा अगर यहां आएगा तो दूसरा ऑब्वियसली साउथ पोल पे यहां पर आएगा. एग्जैक्टली. टोटल मान लीजिए इसमें थे 32 स्लॉट, 32 स्लॉट्स थे. तो पहला वाला अगर आपने स्लॉट नंबर 1 में डाला है तो ये वाला किस में डालेंगे? स्लॉट नंबर +1 17, 16 +1 होगा ना भाई. 16 जो होगा, 16 स्लॉट जो होगा वो नॉर्थ पोल के लिए होगा, तो 17 से लेकर 33 तक, 32 तक वो साउथ पोल के लिए होगा. तो दिस विल कम इन 17 स्लॉट +1 ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है. तो ये 1 में है और 17 में है. इसका मतलब क्या है कि पोल, दोनों जो पोल्स हैं, एक बिल्कुल नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में तो दूसरा बिल्कुल साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में. ऐसे निकल के आ रहा है. ठीक है, लेकिन आप करते क्या है कि मान लीजिए आपने 17 के बजाय इसको डाल दिया 16 नंबर स्लॉट में या 15 नंबर स्लॉट में. 15 मैं दूसरी वैल्यू चूज करता हूं. टोटल 32 स्लॉट्स नहीं थे. कितने नंबर स्लॉट्स थे? 36. क्यों? फॉर ऑब्वियस रीजन, अभी क्लियर हो जाएगा. तो अगर पहला वाला पहले स्लॉट में कनेक्ट, एक कॉइल है, देखो एक कॉइल है, ये रही कॉइल. इस कॉइल का कनेक्टर नंबर ए है, कनेक्टर नंबर बी है. कनेक्टर नंबर ए आपने 1 में डाला, ये रहा ए आपने स्लॉट नंबर 1 में डाला हुआ है. तो बी आप कौन से नंबर में डालेंगे? 19 में. दैट्स करेक्ट. ये डालेंगे आप 19 में, ये रहा बी. अब अगर आप 19 में नहीं डालते और इसके बजाय आप 18 में या 17 में डालते हैं तो कितने डिग्री शॉर्ट हो गया ये जान दो. 1 में डाला और दूसरा 19 में डाला, तो 1 से लेके 19 तक में एग्जैक्टली कितने डिग्री का डिफरेंस हो गया? 180 डिग्री का, 180 डिग्री का. अब अगर आपने 19 के बजाय 18 में डाल दिया तो कितने डिग्री शॉर्ट हो गए? 10 डिग्री शॉर्ट हो गया. और 18 के बजाय 17 में डाल दिया तो 20 डिग्री शॉर्ट हो गया. ठीक है, ये इतनी टफ चीज नहीं है जितना लग रहा है देखने में. ठीक है, ध्यान दो. देखो टोटल इसके अंदर 36 स्लॉट है. बड़ा आसान चीज है, सब लोग ध्यान दो. 36 स्लॉट है और टोटल इसमें कितने डिग्री होते हैं एक सर्किल के अंदर? 360 डिग्री. अगर 360 डिग्री है और 36 स्लॉट है तो 2 स्लॉट के बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस आ गया. 10 डिग्री, फिर 10 डिग्री, 10 करते हुए 36 बार अगर आप कर दिए तो 360 डिग्री आ जाएगा. क्लियर है? ठीक है, तो 2 स्लॉट के बीच में 10 डिग्री का फर्क हो गया यहां से तक का. बस खाली इतनी चीज.
तो अगर आप 1 से लेके 19 तक में डालते हैं तो एक आपने बिल्कुल इधर डाला है तो दूसरा बिल्कुल इधर डाला है, 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप बिल्कुल यूं करने के बजाय, यूं रखने के बजाय में अगर यूं कर देते हैं, एक स्लॉट पहले आपने डाल दिया तो 10 डिग्री का फर्क पड़ गया। यहां पे ये तो 10 डिग्री का फर्क पड़ गया। उसकी वजह से फर्क क्या पड़ेगा, इन दोनों में जो वोल्टेज बनता, देखो यहां से तक वोल्टेज बना 2 वोल्ट और यहां से तक वोल्टेज बना 2 वोल्ट, तो यहां से लेके यहां तक कितना वोल्टेज बना, 4 वोल्ट। कब 4 वोल्ट कब होगा, अगर एक में वोल्टेज बना इतना और दूसरे में वोल्टेज बना इतना, तब यहां से लेके यहां तक का 4 वोल्ट हो गया। यहां से यहां तक का 2, यहां से यहां तक का 2। ठीक, मैं एरो मैंने गलत लगा दिया। ये यहां से तक 2 2 और यहां से तक 2। अब अगर आपने इसको 10 डिग्री शॉर्ट कर दिया तो ये भी, ये जो है ये भी 10 डिग्री शॉर्ट हो गया, 10 डिग्री कम हो गया। अब रिजल्टेंट कहां रहा, रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई यहां से यहां तक की। क्या ये 4 के बराबर है, नहीं है। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज अल्फा। केपी और केसी इसकी वैल्यू होती है कॉस अल्फा बाई 2। एक सिंगल कॉइल, कॉइल के 2 अलग अलग सिरे, याद है ये वाली कॉइल, ये कॉइल के 2 जो अलग अलग कंडक्टर्स हैं, सिरे, 2 सिरे, अलग अलग सिरे। देखो ये वाली चीज आपको याद होगी, इसको गोल गोल घुमाते थे। यहां पर सबसे ज्यादा फ्लक्स काट रहा है, यहां पर सबसे कम फ्लक्स काट रहा है। ऐसे ये यहां पर सबसे ज्यादा फ्लक्स काट रहा है, यहां पर सबसे कम फ्लक्स काट रहा है। और डायरेक्शन और रोटेशन, डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल यूज करते हैं, जनरेटर्स के लिए राइट हैंड रूल। तो ऐसे में एक इसके अंदर 2 वोल्ट बन रहा है, इसके अंदर 2 वोल्ट बन रहा है, तो टोटल इसके अंदर पूरा बन के कितना निकल के आ रहा है, 2 वोल्ट इसमें 2 वोल्ट इसमें, तो टोटल यहां से आकर के कितना हो गया, 4 वोल्ट।